तो आज हम डायबिटीज यानी मधुमेह पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से बात करने वाले हैं। हाँ, आज का विषय काफी खास है क्योंकि हम सिर्फ भारतीय होम्योपैथिक दवाइयों पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिसमें एक केस स्टडी है, एक पूरा चार्ट भी है, और सबसे मजेदार बात यह है कि इन दवाइयों के आपसी रिश्ते को भी समझाया गया है। मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है, एक सिस्टम है। रणनीति शब्द यहाँ एकदम सही है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, एक मरीज की कहानी से शुरू करके, कि कैसे इन चुनिंदा भारतीय दवाइयों को एक खास तरतीब में इस्तेमाल किया गया। चलिए इस पूरे प्रोसेस को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक 52 साल के व्यक्ति से। अच्छा। उनकी जो परेशानियां हैं वो डायबिटीज में काफी आम है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना। रात में भी? हाँ, रात में भी। उनकी नींद खराब होती है और साथ में कमजोरी है, थकान है और वजन भी धीरे धीरे घट रहा है। और ये कोई नई समस्या नहीं है, है ना? दस्तावेज में लिखा है कि उन्हें 3 साल से डायबिटीज है। सही कहा। और जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर 162 है और खाने के बाद वाला मतलब PPBS वो 265 है। तो ये तो सामान्य से काफी ज्यादा है। साफ है कि उनकी डायबिटीज बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो हो गई मरीज की हालत। अब आते हैं उन औजारों पर, उन दवाइयों पर जिनका इस्तेमाल किया गया। हमारे पास एक इंडियन डायबिटीज चार्ट है। हाँ, इस चार्ट में 6 मुख्य दवाइयों का जिक्र है। पहली है जामुन, हम सब ने खाया है। इसका वैज्ञानिक नाम है सिजीजियम जम्बेलोनम। दवा के तौर पर इसका क्या काम है? दस्तावेज के हिसाब से जामुन का सबसे बड़ा काम है जो मरीज के सबसे तीव्र लक्षण है उन पर काबू पाना। मतलब जैसे बहुत ज्यादा प्यास और पेशाब। बिल्कुल, यही हमारे मरीज के सबसे बड़े लक्षण थे, इसीलिए इसे एक एक्यूट दवा कहा गया है। ये एक तरह से फर्स्ट एड की तरह है, जो आग लगी है उसे तुरंत बुझाने का काम। फर्स्ट एड, ये अच्छा उदाहरण है। मतलब जो समस्या सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उस पर सीधा हमला। हाँ। यहाँ लिखा है कि इसे Q या 3x पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। ये Q पोटेंसी क्या होती है? इसे ऐसे समझिए कि ये पोटेंसी दवा की ताकत या उसके काम करने का तरीका बताती है। Q या 3x जैसी कम पोटेंसी का मतलब है कि दवा शरीर के भौतिक स्तर पर, मतलब सीधे अंगों पर असर कर रही है। अच्छा, कोई गहरा सिग्नल नहीं दे रहे, बस एक सीधी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सीधे शुगर मेटाबॉलिज्म और पानी के संतुलन पर काम करेगी। समझ गया, एक तरह का डायरेक्ट एक्शन। अच्छा, चार्ट में जामुन के साथ एक और दवा का नाम है जो तीव्र लक्षणों के लिए है, इंद्रायण। हाँ, सिट्रुलिस कोलोकेंथिस। ये कब काम आती है? इंद्रायण भी बढ़ी हुई शुगर और पॉलीयूरिया, मतलब ज्यादा पेशाब आने पर काम करती है। ये भी एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर दवा है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है दवा के अपने खास लक्षणों में। हो सकता है किसी मरीज को ज्यादा पेशाब के साथ पेट में मरोड़ या दर्द भी हो रहा हो। अच्छा। तब शायद इंद्रायण एक बेहतर विकल्प होगी, पर हमारे केस में प्यास और पेशाब ही मुख्य थे, इसीलिए जामुन को चुना गया। ठीक है, तो आग बुझाने के लिए हमारे पास जामुन और इंद्रायण है, लेकिन आग बुझने के बाद जगह को ठीक भी तो करना होता है। अगला नाम है गुड़मार। नाम ही बड़ा दिलचस्प है। हाँ, जिम्नीमा सिल्वेस्टर, और इसका नाम ही इसका काम बताता है, गुड़ को मारने वाला। तो इसका रोल कब शुरू होता है? जब जामुन जैसी दवा से मरीज के तीव्र लक्षण कंट्रोल में आ जाते हैं, तब गुड़मार का काम शुरू होता है। ये एक क्रॉनिक, यानी कह सकते हैं एक दीर्घकालिक दवा है। मतलब ये फर्स्ट एड नहीं है? नहीं, इसका काम सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि शरीर की शुगर को प्रोसेस करने की क्षमता को धीरे धीरे सुधारना है, और ये मीठा खाने की इच्छा को भी कम करती है। अच्छा, तो ये मरम्मत का काम कर रही है। मतलब हम तात्कालिक राहत से आगे बढ़कर एक स्थायी समाधान की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल, अब हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जामुन और गुड़मार एक टीम की तरह काम करते हैं? हाँ, और दस्तावेज में इसी रिश्ते को पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया है। ये एक रिले रेस की तरह है। रिले रेस? हाँ, जामुन ने तेजी से दौड़कर अपना काम किया और फिर बैटन गुड़मार को थमा दिया ताकि वो रेस को आगे ले जा सके। यह बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ दवाइयां नहीं, एक पूरा सिस्टम है। अगली दवा है विजयसार, पीटरोकार्पस मार्सुपियम। अब जब गुड़मार शुगर को कंट्रोल कर ही रहा है, तो फिर विजयसार की क्या जरूरत है? क्या गुड़मार काफी नहीं?
ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर इस रणनीति की गहराई पता चलती है। देखिए, डायबिटीज सिर्फ ब्लड में शुगर का बढ़ना नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक गड़बड़ी है। मतलब शरीर की ऊर्जा बनाने और इस्तेमाल करने की पूरी मशीनरी में दिक्कत है। अच्छा। तो गुड़मार शुगर के लेवल को मैनेज करता है, लेकिन विजयसार उस पूरी मेटाबॉलिक मशीनरी को ठीक करने का काम करती है। ये और भी गहरे स्तर पर काम करती है। तो अगर गुड़मार मैनेजर है जो रोज के काम देखा है, तो विजयसार एक कंसल्टेंट है जो पूरे सिस्टम को सुधारने आया है। आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए इसे एक सहायक या सपोर्टिव दवा कहा गया है, और विजयसार और गुड़मार भी एक दूसरे के पूरक हैं। समझ गया। अब आखिर में दो बहुत जाने पहचाने नाम हैं, अश्वगंधा और गिलोय। हाँ, वेतानिया सोमनिफेरा और टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। डायबिटीज के चार्ट में इनका क्या काम है? ये तो आमतौर पर जनरल हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए जानी जाती हैं। और यहाँ भी इनका वही काम है। जब मुख्य लड़ाई मतलब शुगर और मेटाबॉलिज्म पर काबू पा लिया जाता है, तब पिक्चर में ये दवाएं आती हैं। अच्छा, मतलब लड़ाई के बाद? हाँ, डायबिटीज से लड़ते लड़ते मरीज का शरीर और उसका नर्वस सिस्टम दोनों थक जाते हैं। उन्हें कमजोरी महसूस होती है, जैसा हमारे केस में भी था। तो ये रिकवरी का फेज है। जी, अश्वगंधा उसी तंत्रिका और शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है। इसीलिए इसे अनुवर्ती यानी फॉलोइंग दवा कहा गया है। मतलब ये विजयसार के काम को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। और गिलोय, जैसा कि हम सब जानते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और शरीर में एक संतुलन लाती है। यह एक तरह से पूरी उपचार प्रक्रिया को सहारा देती है ताकि शरीर दोबारा आसानी से बीमार ना पड़े। तो अब मेरे दिमाग में एक पूरी तस्वीर बन रही है। ये दवाइयों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला है। मैं एक पैटर्न देख पा रहा हूँ। क्या पैटर्न? पहले तीव्र लक्षणों पर काबू पाओ, फिर बीमारी की जड़ पर काम करो, और अंत में शरीर को मजबूत करो। आपने बिल्कुल सही समझा। दस्तावेज इसी को अक्यूट, क्रॉनिक, सपोर्टिव का क्रम कहता है। अक्यूट, क्रॉनिक, सपोर्टिव। हाँ, ये एक तार्किक प्रगति है। आप सीधे मरीज के कमजोरी का इलाज नहीं कर सकते जब तक कि उसकी बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित न कर लिया जाए। ये तो वैसा ही है जैसे आप घर पेंट करने से पहले उसकी टपकती हुई छत को ठीक करते हैं। बिल्कुल सही। ये तो किसी भी समस्या को सुलझाने का एक यूनिवर्सल सिद्धांत लगता है। तो चलिए अब वापस अपने 52 साल के मरीज पर आते हैं। इस पूरी रणनीति के हिसाब से उनका इलाज कैसे किया गया, किस कदम के बाद क्या किया गया? दस्तावेज में इसका एक बहुत ही साफ खाका दिया गया है। पहला कदम था मरीज की सबसे बड़ी परेशानी को दूर करना, यानी प्यास और बार-बार पेशाब। जी, तो उपचार की शुरुआत जामुन से की गई, जो हमारी फायर ब्रिगेड दवा है। मकसद था मरीज को फौरी राहत देना। ठीक है, सबसे पहले आग बुझाई। बिल्कुल। जब इन लक्षणों में सुधार आया, तब दूसरा कदम उठाया गया। अब फोकस तात्कालिक राहत से हटकर ब्लड शुगर को लंबे समय तक स्थिर रखने पर आ गया। और इसके लिए इलाज में गुड़मार को शामिल किया गया। ये वही एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ बढ़ने वाला चरण है। रिले रेस का दूसरा धावक मैदान में आ गया। हाँ, और जब गुड़मार ने अपना काम करना शुरू किया, तब तीसरा चरण आया, दीर्घकालिक सपोर्ट। विजयसार। जी, अब इलाज को और गहरे स्तर पर ले जाया गया और मेटाबॉलिज्म की बुनियाद को मजबूत करने के लिए विजयसार को जोड़ा गया। और हमारे मरीज की कमजोरी और थकान का क्या? वो भी तो एक बड़ी समस्या थी। वही चौथा और अंतिम चरण था। जब बीमारी के मुख्य पैरामीटर नियंत्रण में आ गए, तब मरीज की बची हुई कमजोरी और नर्वस थकावट को दूर करने पर ध्यान दिया गया। और वहां अश्वगंधा का रोल आया। हाँ, इसके अश्वगंधा को इलाज में शामिल किया गया। इसका लक्ष्य मरीज के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना था, ताकि वो सिर्फ बीमार ना हो बल्कि वो स्वस्थ महसूस करे। ये सुनने में बहुत ही व्यवस्थित और लॉजिकल लग रहा है। हर दवा की अपनी एक जगह है, अपना एक समय है, कुछ भी अंदाजे पर नहीं छोड़ा गया है। यही इस पूरे दृष्टिकोण की खूबसूरती है। ये एक प्रोटोकॉल की तरह है, लेकिन साथ ही ये इतना लचीला भी है कि मरीज की बदलती जरूरतों के हिसाब से इसे ढाला जा सकता है। दस्तावेज के आखिर में एक बहुत ही सारगर्भित, मतलब एक बहुत अच्छा निष्कर्ष दिया गया है। हाँ, और वो निष्कर्ष इस पूरी चर्चा का निचोड़ है एक तरह से। क्या लिखा है इसमें? उसमें लिखा है, इस केस में मधुमेह के तीव्र लक्षणों हेतु जामुन, दीर्घकालिक शर्करा नियंत्रण हेतु गुड़मार व विजयसार तथा कमजोरी में अश्वगंधा का क्रमबद्ध उपयोग किया गया। केवल भारतीय होम्योपैथिक औषधियों का ये अक्यूट टू क्रॉनिक टू सपोर्टिव क्रम सुरक्षित एवं प्रभावी सिद्ध होता है। वाह, ये लाइन सिर्फ एक केस का सारांश नहीं है,
ये तो एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा मेंटल मॉडल देती है। जी तीव्र, फिर दीर्घकालिक और फिर सहायक। जी, ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग दवाएं एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती हैं, जहां हर वाद्य यंत्र की अपनी खास भूमिका होती है। और सही समय पर बजने पर ही एक सुरीली धुन तैयार होती है। बिल्कुल, कोई भी अकेला उतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना कि सब मिलकर होते हैं। तो आज हमने एक केस स्टडी के जरिए ये समझा कि कैसे कुछ चुनी हुई भारतीय होम्योपैथिक दवाइयों को एक खास क्रम में इस्तेमाल करके डायबिटीज जैसी जटिल बीमारी को संभाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ दवाइयों का चुनाव नहीं है, बल्कि एक पूरी उपचार नीति है। एक गतिशील दृष्टिकोण है जो मरीज की यात्रा के हर पड़ाव पर उसके साथ चलता है। हाँ, शुरुआती परेशानी से लेकर लंबे समय तक स्वस्थ रहने तक। जाते जाते एक सवाल दिमाग में आ रहा है। पूछिए। ये जो व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीका हमने देखा, तीव्र, फिर पुरानी और फिर सहायक देखभाल, जहां पारंपरिक ज्ञान को एक आधुनिक तार्किक संरचना में ढाला गया है, क्या ये मॉडल दूसरी पुरानी बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर या गठिया के प्रबंधन में भी उतना ही कारगर हो सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर ये सिद्धांत सार्वभौमिक है, तो ये सिर्फ होम्योपैथी नहीं, बल्कि चिकित्सा की कई दूसरी विधाओं में भी पुरानी बीमारियों के इलाज का नजरिया बदल सकता है। ये भविष्य में खोज के लिए